प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती है। मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। उनकी स्मृति में देश किसान दिवस मना रहा है। देश की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाला उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की रणभेरी कभी भी बच सकती है, लेकिन इससे पहले एक ऐसा वाकया सामने आया है जिसने सूबे की सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। ये तस्वीर सामने आते ही अब सवाल उठने लगे हैं कि ये नज़ारा महज एक संयोग था या प्रयोग। बता दें कि 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में अजीत चौधरी और उनके बेटे जैन चौधरी को उसी पश्चिम उत्तर प्रदेश में शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जो किसी जमाने में इस परिवार का गढ़ हुआ करता था, जिसको फिर वापसी के लिए जैन चौधरी लगातार कोशिश भी कर रहे हैं और किसान इसमें अहम रोल प्ले कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो 2014 और 19 के लोकसभा चुनावों और फिर 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने भाजपा को भारी समर्थन दिया था, जबकि रालोद इस मोर्चे पर काफी पिछड़ती हुई नजर आई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 42.3% वोट मिले थे, जबकि सपा को ये आंकड़ा 22.20% और राष्ट्रीय लोकदल का ये आंकड़ा बहुत कम था। यदि 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा को 49.98% मत और समाजवादी पार्टी को 18.11%, रालोद को 1.69%। वहीं 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 39.67% मत मिले थे, जबकि सपा को 21.82% और रालोद को 1.78% ही मत मिले थे। जानकारों की माने तो इस बार किसान आंदोलन के जरिए रालोद यूपी की अपनी खोई हुई पैठ को फिर से बनाने की कोशिश कर रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में जाटों और मुसलमानों का एक अचूक गठबंधन रहा है और दोनों ही रालोद के कोर वोटर माने जाते थे, लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद समीकरण बिगड़ गए। इलाके में धार्मिक ध्रुवीकरण साफ दिखा और बीजेपी ने इस पर बढ़त हासिल की। बता दें कि यूपी में जाटों की आबादी 4 से 6% है। यदि पश्चिमी यूपी की बात करें तो इस समुदाय की तादाद 17% है। लोकसभा सीटों के लिहाज से देखें तो यूपी के करीब 18 सीटों पर इस समुदाय का सीधा प्रभाव देखने को मिलता है, जबकि विधानसभा चुनाव के हिसाब से जाटों का 120 सीटों पर सीधा दखल है। वहीं मुस्लिमों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में ये समुदाय 19% है, जबकि पश्चिम यूपी में 30 से 35% है। हालांकि किसान बार बार ये बात भी साफ कर रहे हैं कि राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है। राकेश टिकैत ने भी जैन चौधरी से हुई मुलाकात को सिर्फ एक संयोग बताया है, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि यदि ये संयोग की बजाय एक प्रयोग हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। हालांकि चुनाव से पहले कृषि कानूनों को वापस लेकर भाजपा और पीएम मोदी ने भी डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिश की है। अब देखने वाली बात होगी कि उनको इस कवायद का कितना फायदा मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।